एमएलए साहब ने हमारे इंदर लोग में कुछ नहीं कराया है, ये सबसे छुपा नहीं है, सब जानते हैं। हमारे इंदर लोग में कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है इंदर लोग के अंदर। रहा कांग्रेस की तो जमानत जब्त है यहाँ पे। मेरा सबसे अनुरोध है, अगर आपके क्षेत्र में किसी ने काम करा हो तो उसको वोट जरूर देना, और जिनने नहीं करा उसको मत देना। ये आपके बच्चों का भविष्य है। स्वागत है सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में, और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी दिल्ली की सदर विधानसभा में है, जहां के लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर लंबे समय से यहां पर राज कर रहे सोमदत्त शर्मा ने यहां की जनता के लिए क्या कुछ काम किया। देखिए, अगर बात करें उनके वादों की तो काफ़ी बड़े बड़े वादे लेकर जो है जनता के बीच उतरे थे। अगर आप पीछे देखेंगे तो पूरा मार्केट एरिया है, यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके विधायक सोमदत्त शर्मा ने और जो अपोजिशन में मनोज जिंदल है, इनको लेकर जनता क्या सोचती है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आपके यहाँ पे सोमदत्त शर्मा काफ़ी लंबे समय से यहाँ की कमान संभाले, कैसा काम रहा उनका? 10 साल रह गए और तकरीबन को यहाँ पे आए हुए, और उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे वादे करे, जिसमें कि उन्होंने पूरा कोई भी नहीं हुआ इसमें। वादे बहुत सारे। हाँ, वादे बहुत सारे के। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ पे, जब पहली दफ़ा यहाँ पे आम आदमी पार्टी आई थी, केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था यहाँ पे हम कब्रिस्तान देंगे 3 महीने में, और 3 महीने से 6 महीने तक देंगे, जिसकी आज तक कोई खैर खबर नहीं है। ठीक है। और रहा यहाँ एमएलए होते हुए जिस तरह से काम करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं किया। कोई बुनियादी काम यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ एक भी, जिसको हम कह सकते हैं कि किया। सिर्फ एक यहाँ मस्जिदों के गेट के आगे जो है दरवाजे लगे हैं कॉलोनी को, उसको क्लोज कराएंगे। ढिंडोरा पीट रहे कि मैंने जगह जगह दरवाजे लगाए। सिर्फ दरवाजे लगे हैं, जो कोई बड़ा काम नहीं हो तो हर जगह हर टाइम में लगते करता है। लोग खुद लगवा लेते हैं, खुद भी लगवा लेते हैं कॉलोनी के अंदर। कुल मिला के ये है कि अब आ रहे, देखो इंदर लोग में क्या रहता है इस दफ़ा विधानसभा का। रहा दूसरा, यहाँ पे विधानसभा में हमारे पहले ही जो उसके अंदर एमसीडी में प्रेरणा सिंह रहती थी, जो निगम पार्षद, तकरीबन 10-17 साल रही है। इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया, और उनसे लोग बहुत खुश थे, और लोगों की चाह थी कि इस दफ़ा विधानसभा में वो आएँ। लेकिन पार्टी ने एक गलत डिसीज़न लिया, एक भारी जिसका नाम अनिल भारद्वाज, उसको उतारा, जो कि बहुत हल्का कैंडिडेट है। यहाँ तक लगता है कि उसकी तो ज़मानत जब्त है पक्की। बिल्कुल। इस टाइम लड़ाई जो यहाँ पे सोमदत्त की और मनोज जिंदल जी की कुल मिला के ही है। और रहा कांग्रेस की तो जमानत जब्त है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साद। यही रहते हैं? हाँ जी। क्या कुछ हालात लग रहे हैं इस बार? सोमदत्त मनोज जिंदल दो चेहरे हैं, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी हो? दोनों चेहरों के होने का कोई फायदा नहीं है काम दोनों कि जब किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी ने किसी तरह का इलाके को सपोर्ट नहीं दिया, तो उनका होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर, अभी चलो मनोज जिंदल जी नए हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। सोमदत्त काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पे निकाल चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ किया? जितने भी अरसे वो यहाँ रहे, उन्होंने आज तक तो यहाँ किसी भी तरह के मतलब कार्य में आके सपोर्ट तो दिखाया नहीं, कोई सुधार नहीं, सिर्फ एक ये दरवाजे लगे, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, आप लोग ये मार्केट यहाँ पे लगाते हैं, कोई फैसिलिटी आपको मिली हो अलग से कि हाँ भाई कोई परेशान नहीं करेगा, जगह है? कुछ नहीं, मतलब उन्होंने काम कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप जो लोगों को सुन रहे हैं वो बता रहे हैं कि किसी भी नेता ने जो यहाँ पे सोमदत्त की बात करें, अगर वो लंबे समय से यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने कोई भी काम जो है यहाँ पे नहीं किया है। क्या नाम? देखो जी, किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है, भाईचारे की होनी चाहिए बस। भाईचारा लग रहा है, भाईचारा सरकार होने दे रही है आज के समय में। सोचो तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। चलिए, यहाँ पे सोमदत्त जी की बात करें, काफ़ी लंबे समय से आपके वो प्रतिनिधि रहे हैं, उनका काम कैसा लगा? तो मैं ज़्यादातर जो राजनीति में हूँ नहीं, सिंपल सी हमारी लाइफ है, हम अपनी दुकान पर मस्त रहते हैं। वो आएंगे, उनकी वाह वाह होगी, नहीं आएंगे तो जब उनकी वाह वाह नहीं होगी। हम तो एक बात जानते हैं, काम किया उन्होंने कुछ? काम तो देखो, मैंने कहा ना, मैं पॉलिटिशियन में तो हूँ नहीं मैं। लेकिन अगर देखें, एक नज़र डालें, अगर हम भी पॉलिटिक्स ना करें, कम आते हैं वैसे वो, कम मतलब जनता के बीच उतरते नहीं? नहीं उतरते। जो हमारी प्रेरणा जी थी यहाँ पे, वो मैक्सिमम आती थी। अब बस ये है, सोमदत्त जी कभी आए नहीं? वो आते नहीं है, कम आते हैं वो। ठीक है। तो देखिए, जब इलेक्शंस का दौर आता है तो सभी राजनेता जो है लोगों के बीच उतरते हैं, लेकिन इन्होंने भी जिस तरीके से बताया कि सोमदत्त जी जनता के बीच अभी कम उतरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इलेक्शंस का दौर है, कुछ दिन रह गए इलेक्शंस को, तो हो सकता है कि अब वो जनता के बीच उतरेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ किरमानी, और मैं अगर आपकी विधानसभा की बात करें, सोमदत्त जी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे विधायक हैं, वो उनके काम की बात करें, क्या कुछ काम किया उन्होंने? देखो जी, एमएलए साहब ने हमारे इंदर लोग में कुछ नहीं कराया है, ये सबसे छुपा नहीं है, सब जानते हैं। हमारे इंदर लोग में कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है इंदर लोग के अंदर। और आप
सड़कें देखो, यहाँ पे पीने तक का पानी नहीं है। सबसे बड़ा तो कब्रिस्तान का मसला है, जो हमने कब्रिस्तान के विषय में है ना सोमदत्त जी को वोट दिया था और इस पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और रही केजरीवाल जी की बात, भाई केजरीवाल से हमें कुछ नहीं लेना। हमारे प्रतिनिधि जो हैं यहाँ के एमएलए साहब सोमदत्त जी हैं, जिन्होंने हमारे इंदर लोग में कुछ नहीं करा है। सर देखिए, लोग कहते हैं कि वोट दे देंगे केजरीवाल जी का चेहरा देख के। आप कह रहे केजरीवाल जी से कुछ लेना देना नहीं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो एमएलए से तो परेशान है लेकिन केजरीवाल जी के चेहरे पे वोट देते हैं? तो केजरीवाल जी तो एक के साथ एक फ्री कर देते हैं। इन्होंने दारू, जो आपको मालूम है, हर घर का बेड़ा गर्क कर दिया। दारू एक के साथ एक पिला के, ऐसे कोई होता है? भाई यहाँ पे जो भी है यहाँ पे काम होना चाहिए। जो क्षेत्र में काम होना चाहिए वो क्षेत्र में काम हुआ नहीं है। और जिस क्षेत्र में जिनने भी काम करा हो, मेरा सबसे अनुरोध है, अगर आपके क्षेत्र में किसी ने काम करा हो तो उसको वोट जरूर देना, और जिनने नहीं करा उसको मत देना। यह आपके बच्चों का भविष्य है। आगे अगर बनाना है तो भाई बेहतर होगा, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, जिनने काम करा हो उसको ही वोट मिलना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो पब्लिक पे ही डिपेंड करता है कि कौन किसको वोट देगा। वोट जरूर दें, अपने इलाके के हक में दें। और मेरी सबसे गुजारिश है, वोट सब दें। जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दो, और जो ने आपके इलाके में काम करा हो उसको वोट दो। ठीक है, और बताइए। थैंक यू सर। तो देखिए, आपने यहाँ पे मौजूद लोगों को सुना कि किस तरीके से लोगों ने बताया, लेकिन जो एक मेजर समस्या इंदर लोग से सामने आ रही है वो कब्रिस्तान की है, जहाँ लोगों की एक ही मांग है कि चाहे विधायक हो चाहे निगम पार्षद हो, सभी से बार बार मांग करने के बाद भी इन लोगों की कब्रिस्तान की मांग जो है वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। देखिए, और भी कई समस्याएं बताई लोगों ने, चाहे वो सड़क हो, नाली हो, पानी हो, गंदगी हो, कि इंदर लोग में किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी जो है लोगों को नहीं दी जाती है। अब इस पूरी वीडियो को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।